हेलो फ्रेंड्स। कल हम लोग प्रयोगशाला के परिचारक के सिलेबस के बारे में बात किए थे, स्पेशली साइंस के बारे में कि साइंस कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े। आज मैं आपको थोड़ा स्पेसिफिकली सिलेबस दिखा देता हूँ। ये मैं बना दिया हूँ कि इसमें फिजिक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक करना है, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट में। ये इसका पीडीएफ मैं डाल दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना कि कौन कौन से टॉपिक आपको अवश्य रूप से करने हैं। ठीक। अब आपके पास चाहे जो भी बुक, आप जो भी बुक से पढ़ रहे हो, चाहे आप बर्नवाल की बुक से पढ़ रहे हो या ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जो अरिहंत का बुक आता है उससे कर रहे हो, या लूसेंट की बुक आती है जनरल साइंस वाली। ओके, ये बुक मेरे पास भी है, लूसेंट की। ठीक। और ये बुक बहुत अच्छी है। वैसे अरिहंत वाली भी अच्छी है और बर्नवाल, महेश कुमार बर्नवाल की बुक भी काफ़ी अच्छी है। आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, कोई से भी एक बुक को पकड़ना है और कंप्लीट करना है, पूरा होल सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन ये जो स्पेशल टॉपिक्स है, ये जो टॉपिक मैं यहाँ लिख दिया हूँ इस पीडीएफ में, ये कहाँ से मिला है? ये क्लास 9th प्लस 10th, इसी स्तर की पढ़ाई अपने को करनी है, सिलेबस में यही लिखा है। तो ये टॉपिक्स सीजी बोर्ड के जो बुक है वहाँ से मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। उसको मैं अरेंज भी कर दिया हूँ कि कौन कौन से फिजिक्स का है, कौन केमिस्ट्री, कौन बायोलॉजी, कौन एनवायरनमेंट, ये मैं अरेंज कर दिया हूँ। ये टॉपिक्स को आप अवश्य रूप से करिए। लेकिन इनके साथ ये जो आप बुक पढ़ रहे हैं, अपने बुक से, अपनी जो बुक से आप पढ़ रहे हैं उनको तो अवश्य रूप से पढ़िए। लेकिन इसके अलावा आप एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, ओके, ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाएगा, गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएगा, मैं टेलीग्राम में डाला भी हूँ। ओल्ड एनसीईआरटी को एक रीड मार लेना। ठीक है। कैसे रीड मारना है कल मैं बताया था, उस हिसाब से मार लो, एक रीडिंग कर लो। एक रीडिंग करोगे तो हो सकता है कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको मिल जाए जो आपके बुक्स में ना हो। वो जो बुक है ना, ये सब जो बुक है, ये नॉर्मल एग्जाम को क्रैक करने के लिए, लाइक सीजीएल हो गया, व्यापम हो गया, पीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, बस उसी स्टैंडर्ड का लिखा है। प्रयोगशाला में हो सकता है थोड़ा डीप पूछे, क्योंकि वो स्पेसिफिकली एग्जाम लिया जा रहा है साइंस से रिलेटेड, है ना। तो ये प्रयोगशाला मतलब साइंस वालों का ही एग्जाम है। तो हो सकता है थोड़ा डीप आ जाए, क्वेश्चन थोड़ा डीप पूछा जाए, बट ऐसे कोई इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भाई बहुत टफ है पेपर। हो सकता है बहुत सरल आ जाए, हो सकता है बहुत टफ आ जाए। सो आप कोई मतलब रिस्क मत लीजिए। मैं यही बोलूंगा कि अगर इजी आया तो कर ही लोगे, लेकिन टफ आया तो बाहर हो जाओगे। तो रिस्क मत लो, टाइम है, 70-80 दिन का टाइम है, तो रिस्क क्यों लेना, किया जा सकता है भाई। इतने इतने ही जो टॉपिक है ना, अब साइंस वाले हो तो कभी ना कभी ये टॉपिक्स तो पढ़े ही होगे, कभी ना कभी तो पढ़ना ही है, पढ़ी होगे। तो अब उतना टाइम नहीं लगेगा। जैसे ध्वनि ही है, अगर साउंड टॉपिक को पढ़ना है तो ये एक दिन का है, एक दिन का, एक दिन का भी नहीं है। 3-4 घंटे में ध्वनि कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप बहुत दिन बाद पढ़ रहे हो, लाइक 6 साल 5 साल बाद पढ़ रहे हो, तो भी 3-4 घंटे में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर रिसेंट में, जैसे कई सीजी टेट वाले होंगे, सी टेट वाले होंगे, वो साइंस पढ़े होंगे, तो उनको तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, है ना। तो मैं यही बोलूँगा, एनसीईआरटी रीड कर लो। एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी 9th 10th 11th 12th, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये अवश्य रूप से आप रीड कर लीजिए। रिस्क ना ले, रीड कर लीजिए, मैं यही बोलूँगा। बाकी पेपर ईजी आ गया तो आपकी किस्मत अच्छी है, फिर सबसे बनेगा, है ना। एटलीस्ट मैं बोलूँगा ये जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, इसको तो एनसीईआरटी रीड कर ही लो। ये थोड़ा टफ आ सकता है, ठीक है, किस्मत का कोई भरोसा नहीं है। पढ़ लो यार, अब समय है, 80 दिन का समय है, किया जा सकता है। लेकिन अगर आप अभी बिजी हो गए एडीओ में, मान लो अगर आप अभी एडीओ में बिजी हो, तो मैं बोलूँगा मत पढ़ो, अभी एडीओ में ही ध्यान दे लो। अगर एडीओ में आप बिजी हो, एडीओ बहुत अच्छे से कर ली हो, पीजीडीआरडी आपके पास है, तो फिर फोकस करो एडीओ में ही। लेकिन जैसे ही एडीओ खत्म हो जाएगा उसके बाद साइंस में आना और एनसीईआरटी 9th 10th 11th 12th की रीड कर लेना। ओके। चलिए, तो ये मैं एक्चुअली ये वीडियो सिर्फ बनाने का एक मकसद यही था कि इसको जो सिलेबस है इसको मैं डाल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर ले तो आपको एक फ़ायदा मिलेगा। और इसका एक प्रिंट निकाल लो, ज़्यादा बेटर है। इसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेना आप। ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।